हेलो बच्चों, आज हम लोग जावा के फीचर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो जावा प्रोग्रामिंग बहुत ही एडवांस प्रोग्रामिंग है, इसमें अनेकों फीचर हैं, लेकिन कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फीचर को ही पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जावा? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटिंग was to make it portable, simple and secure प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मेन उद्देश्य था जावा प्रोग्रामिंग को डेवलप करने का, उसको पोर्टेबल, सिंपल और सिक्योर बनाने का था। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ऑल्सो सम एक्सीलेंट फीचर। इसके अतिरिक्त भी बहुत एक्सीलेंट, बहुत अच्छे अच्छे फीचर जावा प्रोग्रामिंग में है। ए लिस्ट ऑफ द सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग इज गिवन बिलो। कुछ फीचर को नीचे दिया गया है। पहला फीचर है सिंपल। जावा इज वेरी इजी टू लर्न। जावा को सीखना बहुत आसान है। इट्स सिंटेक्स इज सिंपल, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इसका जो सिंटेक्स है काफ़ी सिंपल है, साफ सुथरा है और सीखने में आसान है। जावा सिंटेक्स इज बेस्ड ऑन C++। जावा का जो सिंटेक्स है वो C++ और C पर डिपेंड है। जावा हैज रिमूव्ड अननेसेसरी फीचर। जावा को जो डेवलप किया गया तो C और C++ का अननेसेसरी फीचर हटा दिया गया है। दूसरा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। जावा में कुछ भी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कंबाइंस बोथ डाटा एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहने का मतलब है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम जो डेवलप करते हैं वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट का बना होता है, और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है तो डाटा और उसके बिहेवियर के कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज like C and C++, which are compiled into platform-specific machine, while Java is write once and run anywhere language. जावा में कुछ भी हम प्रोग्रामिंग जो डेवलप करते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि C और C++ को जब हम कोड करते हैं और उसको रन कराते हैं तो वो मशीन स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज को डेवलप करता है, जबकि जावा में बाइट कोड पहले एग्जीक्यूट होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और बाइट कोड को जेवीएम के माध्यम से हम एग्जीक्यूट करते हैं। सिक्योर, सुरक्षित। जावा इज बेस्ट नॉन फॉर इट सिक्योरिटी। ठीक है ना, जावा अपने सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। विथ जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम। जावा की मदद से हम लोग वायरस फ्री एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जावा इज सिक्योर्ड बिकॉज नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। इसमें एक्सप्लिसिट पॉइंटर, हम लोग पॉइंटर का जो C और C++ में पॉइंटर का यूज कर रहे थे, इसमें पॉइंटर का यूज डायरेक्टली नहीं होता है। जावा प्रोग्राम रन इनसाइड वर्चुअल मशीन सैंडबैग, और जावा का प्रोग्राम वर्चुअल मशीन के अंदर रन करता है। नेक्स्ट पांचवा फीचर है रोबस्ट। रोबस्ट कहने का मतलब है कि काफ़ी हार्ड एंड फास्ट रूल को फॉलो नहीं करता है। जावा इज रोबस्ट बिकॉज इट यूजेज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। ये स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट को यूज करता है। देयर इज ए लैक ऑफ पॉइंटर दैट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। पॉइंटर के कारण कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता था, उसको भी हटा दिया है। जावा प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, जो अननेसेसरी चीज है, ऑटोमेटिक कलेक्ट होते रहते हैं। देयर आर एक्सेप्शन हैंडलिंग, द टाइप चेकिंग मैकेनिज्म इन जावा। ठीक है ना, इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी होता है और टाइप चेकिंग का भी सिस्टम है। ठीक है। आर्किटेक्चर न्यूट्रल। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि जैसे C और C++ में हम इंटीगर अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर प्रोग्राम को रन कराते हैं तो इंटीगर डाटा टाइप 2 बाइट्स लेता है, जबकि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसी प्रोग्राम को रन कराते हैं तो 4 बाइट्स लेता है। लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं होता है। जावा 32 बिट और 64 बिट पर मात्र 2 बाइट ही लेता है।
ठीक है ना। नेक्स्ट है पोर्टेबल। जावा इज पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटेट यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। जावा का जो बाइट कोड होता है हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले जाके रन करा सकते हैं, इसलिए इसको पोर्टेबल कहा जाता है। और नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस। जावा इज फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो अदर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके कंपैरिजन में जावा काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन कंपाइल्ड कोड जो होता है सी और सी प्लस प्लस का उससे थोड़ा सा स्लो होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेट यूजर टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का। इसमें थ्रेड क्या होता है, जो जैसे प्रोसेस होता है कि करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहते हैं, वैसे ही थ्रेड को भी करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम जो होता है सेपरेट प्रोग्राम, उसको थ्रेड बोलते हैं, ठीक है ना। जावा के अंदर हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर सकते हैं, यानी एक ऐसा प्रोग्राम रन करा सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल टास्क को एक समय में परफॉर्म किया जा सके। ये जो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम थ्रेड, और एक अन्य प्रोग्राम के अंदर ये कंबाइंड होते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज दैट इट डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी फॉर ईच थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो मेमोरी नहीं लेता है, ईच थ्रेड के लिए मेमोरी नहीं लेता है। इट शेयर्स कॉमन मेमोरी एरिया। ये कॉमन सामान्य एक मेमोरी अलॉट किया जाता है, उसी में सारे थ्रेड एडजस्ट कर जाते हैं। थ्रेड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, वेब एप्लीकेशन, उसके लिए थ्रेड की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डायनेमिक। जावा इज ए डायनेमिक लैंग्वेज। इट सपोर्ट्स द डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस यानी जब भी जरूरत हो तो क्लास को लोड किया जा सकता है, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार लाया जा सकता है। इट मीन्स क्लासेज आर लोडेड ऑन डिमांड। इट ऑल्सो सपोर्ट फंक्शन फ्रॉम इट्स नेटिव लैंग्वेज। ये जावा जो है वो सी और सी प्लस प्लस के कुछ फंक्शन को भी सपोर्ट करता है, ठीक है बच्चों। इतने सारे इम्पोर्टेंट फीचर हैं जावा के। इसके अलावा इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फीचर हैं, ठीक है। हमको लगता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप हमारे YouTube चैनल टीचिंग एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।